Good morning to all of you in this morning class. Yesterday our chapter 6 social responsibilities of business was in progress. हमारा ये चैप्टर जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिफरेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी में आपके पास मैंने 6 प्रकार के जो है यहाँ पर अपने सिलेबस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं 6 पार्टीज के लिए। पहला आपका था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, वो हम कर चुके थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, ये भी हम कर चुके हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स और द शेयर होल्डर्स, ये हमने कल किया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये भी हमने कल किया। तो ये 4 हम कर चुके हैं, अभी 2 हमारे पास में रहते हैं। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। हम इसको शुरू करते हैं। तो आपका 5th नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। आपके समुदाय के प्रति जो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये करें कि टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन। टू प्रोटेक्ट, फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन। कि इसमें जो है समुदाय को, हमारा जो है जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों को बिजनेस की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, कि सभी प्रकार के पोल्यूशन से जो है उनको प्रोटेक्ट करना। ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एयर पोल्यूशन है। देयर आर 3 टाइप ऑफ द पोल्यूशन नाउ। पहला आपका जो है एयर पोल्यूशन, जो आपके जितना we are number of type of the smokes are there, and due to the factories, due to the industries, harmful gases produced by these factories, and these are harmful for the society. So first type of the pollution, that is the air pollution. Second type of the pollution is belongs to water pollution. Means many of the industries, they are established nearby the rivers, nearby the canals, and these industries shift their drainage in such streams or such type of the canals, and due to this there is a water pollution. तो यहाँ पर water pollution भी होता है। Next आपका pollution है that is land pollution. Means the land pollution is also there. Various type of the chemicals, various type of the waste that are also litter on the ground in the various parts, and due to this the agricultural land and the other land also get destroyed. And next, the 4th type also pollution is, that is noise pollution. Means noise pollution means if the businessman establishes a big machineries and that creates a huge noise, this also pollute the, it is called as noise pollution. तो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें भी आती हैं। आप देखोगे अगर आप कुछ फैक्ट्रीज के पास से निकलेंगे तो इतने ज़्यादा शोर होता है कि वहाँ के आसपास के लोग रह ही नहीं सकते। तो ये आपका पोल्यूशन है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। हाँ जी। तो ये करें कि प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो आपके मैंने आपको 4 टाइप के पोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। तो पहला आपके पोल्यूशन था वो एयर पोल्यूशन। मीन्स टू अवॉइड फ्रॉम और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन, businessmen should install such type of the instrument that there should be no poisonous gas and there should be no environmental pollution. दूसरा मैंने आपको बताया था that was water pollution. Means the industry should not use the streams and the rivers and canals to drain out their waste material into these such type of the water systems.
तो उनमें जिस प्रकार की गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, तो उससे प्रोटेक्ट होगा। और थर्ड में होता है लैंड पोल्यूशन, मीन्स देयर शुड बी नो लैंड पोल्यूशन, मीन्स द वेस्ट मटेरियल इज later on somewhere where the empty land is there and that spreads day by day in the different areas, तो वहाँ पर लैंड पोल्यूशन हो जाता है। और फोर्थ मैंने बताया था दैट इज वॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन है कि नॉइस पोल्यूशन मीन्स some of the industries which are created, they produce a lot of noise, and due to this noise the people are unable to live nearby these such type of industries, तो उस प्रकार के जो नॉइस पोल्यूशन जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है आपका थर्ड है कम्युनिटी में टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, to provide more employment. It is also the social responsibility of the business that it should provide more and more employment to the society. Means if you will provide more and more employment to the society will be healthy and society will be economically good, and that will be ultimately beneficial for the businesses. क्योंकि आप जितने लोगों को रोजगार देंगे उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे तो their purchasing power will also increase, and if the purchasing power will increase it means it will directly affect the business concerns, क्योंकि बिजनेस की सेल बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा रोजगार देना मीन्स वी शुड ट्राई टू टेक द लेबर इंटेंसिव वर्किंग, नॉट द कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी फैक्ट्रीज लगाएं जहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाई जा सकें, वेयर द ह्यूमन बीइंग आर एम्प्लॉयड मोर एंड मोर so that they could get more opportunities. And if you come on the capital intensive, means you establish the new machinery for the production that may be cheaper for you, but that are not good for the society, because there will be no more employment, तो वहाँ पर employment ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये भी आपके जो है मौके उनको मिलने चाहिए employment के। नेक्स्ट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, to promote national integration, national integration, राष्ट्रीय एकता की भावना जो वो डेवलप करना चाहिए। मीन्स ए बिजनेस शुड आल्सो गिव द मैसेज फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन to the society. Means there should not be such type of the teachings that are against the nation. The teaching should be, or the message should be also given to the society by the product, on the wrapper of the product, or by the motto that we are one, all the Indians are one. क्या आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का आप मोटो ऐसा रख सकते हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर का जो कार्टून है उस कार्टून पे आप इस प्रकार के स्लोगन्स लिख सकते हो, या आप जो कार्टून जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रोडक्ट के साथ में ऐसी भावनाएं आप जोड़ सकते हो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, या इस प्रकार के जो है वन नेशन, तो इस प्रकार की आप वर्ड्स जो लिख सकते हैं जिससे कि आपकी जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो प्रमोट होती है। नेक्स्ट आपके पास में है टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लोकल एरिया, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लोकल एरिया, to bring in improvement in local area where the plant is located, where the plant is located, where the plant is located, जहाँ पर आपका प्लांट लगा हुआ है उसके आसपास के एरिया को जो है आप ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश उसके अंदर की जाए, बाय प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्पेंसरी एक्सेट्रा।
मीन्स टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरियाज वेयर द प्लांट इज लोकेटेड, कि जहाँ पर आपका प्लांट लोकेट करता है, जहाँ पर आपने प्लांट लगाया है, उसके आसपास के लोगों को जो है ज़्यादा सुविधाएं देना, उनको जो ज़्यादा फैसिलिटीज देना। उसमें किस प्रकार की फैसिलिटीज है, जिस प्रकार से कि ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की, इफ़ यू हैव एस्टेब्लिश एनी फैक्ट्री or if you establish any type of the company and nearby people are facing the drinking water problem, then businessmen should try to give them the facility of drinking water। उस एरिया के अंदर आप पाइपलाइन डलवा सकते हैं गांव के अंदर, वहाँ गांव के लोगों को पानी दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज आप बनवा सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है, जिस एरिया में आपकी कंपनी है, अगर उस एरिया में आप इस तरह काम करते हैं तो उन लोगों का जो विरोध आप लोगों के अगेंस्ट में होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और ये अल्टीमेटली बिजनेस मैन के लिए फायदेमंद है। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपका जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसके हेल्प करना। वीकर सेक्शन मीन्स यहाँ पर बाय बॉडी नहीं, वीकर सेक्शन मीन्स विच आर इकोनॉमिकली वीकर। बिजनेसमैन शुड आल्सो मेक द हेल्प टू ऑल दिस persons, means by providing them opportunity, by providing them the different type of the employment, or providing them the health facility, or providing them the education facility। तो एक बिजनेसमैन जो है, एक बिजनेस उन लोगों की इस प्रकार की मदद भी करे ताकि उन वीकर सेक्शंस के सोसाइटी के लोगों का भी विकास अच्छा हो सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का स्थायित्व यानी परमानेंसी। तो आपका ये कहता है कि प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस दैट द पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, you should pay them the regular salary and there should be an permanency in the income। उनकी इनकम एक परमानेंट इनकम जो वो बन जानी चाहिए, तो उनको जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चर वैल्यू। टू प्रिजर्व सोशल and moral value, sorry set point कुछ और है, you have to preserve social and cultural value। कल्चरल वैल्यू जो उस एरिया की सोशल और कल्चरल वैल्यू हैं, दैट शुड बी केप्ट सेफ, कि वहाँ उसकी सोशल वैल्यू को जो खत्म नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी प्रिजर्व, कि आप उस प्रकार की जो है आप कल्चर को वहाँ पर ना लेके आएँ या उस प्रकार के कल्चर को बढ़ावा ना दें जो वहाँ के लोकल कल्चर को खराब करती हो। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन झारखंड, in that areas where the people are not much educated, they have their different type of the culture, and many big companies establish their plants there, and if they will touch the culture of that society, that make the resist and that will create the problem to the companies। तो वहाँ के लोगों को अगर छेड़छाड़ आप करोगे उसके कल्चर के साथ में, उन लोगों के सोशल वैल्यूज के साथ में, तो वहाँ पर जो है आप लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ के जो सोशल वैल्यूज और कल्चर है उनको आप प्रिजर्व रखें। ठीक है, तो दीज आर द 7 टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये सोसाइटी के प्रति जो है बिजनेस के 7 टाइप की वैल्यूज हैं। तो मैं इनको एक बार फिर से आपको जो है रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो बच्चे लेट आए हैं उनको भी पता चल जाए। तो पहला आपके पास में है टू प्रोटेक्ट from all type of the pollution।
तो सभी प्रकार के पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना, और सभी प्रकार के पोल्यूशन से जो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के पोल्यूशन है। फर्स्ट इज दैट इज एयर पोल्यूशन, सेकंड इज वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज लैंड पोल्यूशन, एंड फोर्थ इज दैट इज द नॉइज पोल्यूशन। Businessmen should try to minimize such type of the pollutions। वो खत्म तो नहीं कर सकता उनको, बट शुड मिनिमाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा नौकरियां देना। मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स द बिजनेसमैन शुड ट्राई टू गिव मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल सोसाइटी सो दैट दे कुड गेट द मोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। थर्ड आपके पास में है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। तो आपका नेशनल इंटीग्रेशन उसको प्रमोट करना। नेशनल इंटीग्रेशन में से राष्ट्रीय एकता, आपकी जो राष्ट्रीय एकता है उसको प्रमोट करना। उसको प्रमोट कैसे करेंगे कि यू शुड गिव द मैसेज इन योर प्रोडक्ट और ऑन योर प्रोडक्ट और ऑन द मोटो दैट वी ऑल आर वन। ठीक है। नेक्स्ट, टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट इन लोकल एरियाज वेयर द प्लांट इज लोकेटेड। तो लोकल एरिया जहाँ पर प्लांट आपका लोकेटेड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इम्प्रूवमेंट उनको दें, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, डिस्पेंसरी है, स्कूलिंग है, उनमें उन लोगों की आप मदद करें। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी भी हेल्प ज़्यादा करनी चाहिए, सो दैट दे कुड आल्सो देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी मेकअप। उनका जो स्टैंडर्ड जब वो हम कहें कि ऊंचा उठाया जा सके उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, तो उनको लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देना, उन लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटी देना, उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये भी इनका काम है। और प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शुड बी आल्सो प्रोवाइडेड, मीन्स द पर्सन्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस कंसर्न्स, द बिजनेस शुड प्रोवाइड देम ए रेगुलर इनकम। उनको जो किसी प्रकार से अपने बिजनेस से जुड़ा है उसको रेगुलर इनकम से मिलनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक रूप से ठीक हो सके। और टू प्रिजर्व द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, जबकि सोशल और कल्चरल वैल्यूज आसपास के एरिया की उनको भी बनाए रखी जानी चाहिए। तो दीज वर 7 टाइप ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी। हाँ जी, कोई पॉइंट अगर आप पूछना चाहते हैं, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर का मतलब होता है कि फ्रॉम विच यू परचेज द रॉ मटेरियल, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सप्लायर। यानी आप जिस आदमी से कच्चा माल लेते हैं या पका हुआ माल लेते हैं फिर आगे आप बेचते हैं, तो वो आदमी जो आपको गुड्स देता है, जो सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लायर, उसको हम सप्लायर बोलते हैं। देयर इज ए सोशल देयर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर आल्सो ऑफ ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर के लिए भी होती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपने जो है ये 6th है, तो आपके ये सारे के सारे जो पर्सन हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विद द बिजनेस। ये 6 टाइप के लोग हैं वो बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इनके प्रति बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। छठा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards suppliers। सप्लायर्स के लिए हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि बिजनेस की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट इज टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर। फर्स्ट इज एंश्योर regular payment to supplier। It is the responsibility of the businessman that he should make the regular payment to the supplier, means he should not stop the payment। अब आपका जो सप्लायर है, he is also a businessman, when you will not pay the money on time, then how he can run his business। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप टाइम पे जो है सप्लायर को
उसका पैसा जो है टाइम पे आप पे करें। अगर टाइम पे आप पैसा पे नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन जो है वो भी अपना बिजनेस से ढंग से नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर। सेकंड है टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर। टू अडॉप्ट fair dealing with the supplier। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर। तो फेयर डीलिंग सप्लायर क्या सभी के साथ होनी चाहिए, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर बट वी आर डिस्कसिंग हियर द पॉइंट ऑफ ए सप्लायर। तो हम उसके बारे में कह सकते हैं टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर। सप्लायर के साथ में फेयर डीलिंग की जाए, मीन देयर शुड नॉट बी नो चीटिंग और देयर शुड नॉट बी एनीथिंग दैट शुड बी कंसील, और उसको जो टाइमली पेमेंट और सभी प्रकार की उसके साथ में डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। Third, to protect and assist the small scale supplier by placing the order with them. To protect and assist. To protect. To protect and assist small scale supplier आपके जो स्मॉल स्केल के सप्लायर हैं उनको प्रोटेक्ट करना मीन्स दे शुड गिवन द दे शुड आल्सो गिवन द प्रॉपर ऑर्डर। ये नहीं कि यू विल ओनली प्रीफर टू द बिग सप्लायर्स हु सप्लाई द गुड्स इन बल्क एंड यू नेवर थिंक अबाउट द स्मॉल सप्लायर। स्मॉल सप्लायर आल्सो बिजनेसमैन, दे आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आल्सो नीड द बिजनेस, दे आल्सो वांट टू ग्रो देमसेल्व्स। तो नेचुरली कि उन लोगों को भी जरूरत है, तो वो भी एक पार्ट है समाज का, तो उन लोगों को भी जो है आप लोगों ने वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टू गाइड एंड असिस्ट। फोर्थ है टू गाइड एंड असिस्ट। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर to guide and assist the supplier in improving quality, of product। कि आपका जो सप्लायर है उसको आपका ये भी फर्ज बनता है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड एडवाइज हिम फॉर द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और इन द रॉ मटेरियल। कि जब उसमें प्रोडक्ट के अंदर जो है चेंज है, उसने हमको गाइड करना सप्लायर को कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे या प्रोडक्ट से जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। तो ये आपके पास जो 4 टाइप के आपके पास थे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर्स। तो ये आपके 4 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेसमैन। ठीक है, एक बार फिर मैं इनको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए आपका जो है एंश्योर द रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर को रेगुलर पेमेंट करना ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। सेकंड है अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर्स, सप्लायर के साथ में फेयर डीलिंग रखना मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कंसीलमेंट, देयर शुड बी नॉट द एनी टाइप ऑफ द चीटिंग। तो ये भी आपका जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल बिजनेस। आपका स्केल की शायद स्पेलिंग मेरी इसमें गलत है, स्मॉल स्केल, प्रोटेक्ट द SCALE, स्मॉल स्केल सप्लायर्स। आपका जो स्मॉल स्केल सप्लायर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनके जो है सप्लाई के ऑर्डर उनको भी देना। ऐसा ना हो कि आप केवल बड़े सप्लायर्स को ही आप जब प्रेफरेंस देते करें, ऐसा नहीं है। और लास्ट है गाइड एंड असिस्टेंस द सप्लायर इन द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपका सप्लायर है उसको गाइड भी करना और उसको बताना कि वो किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है हम आज हमने इसमें की हैं।
अभी आपका देखा जाए तो ये आपके 6 टाइप की मैंने आपको बताई थी, तो 6 टाइप में कौन कौन सी हैं, तो मैं दोबारा से फिर बता दूं। पहला आपका कंज्यूमर था, दूसरा आपका शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स था, थर्ड उसके बाद में जो है आपके सप्लायर्स हैं, कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज हैं। ये आपके 6 प्रकार के जो हैं वो हमारे पास में ऐसे थे जिनकी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों के लिए। ठीक है, अभी आज हम इतना ही करते हैं और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, और फिर हमारा एक बिजनेस एथिक्स भी हमारे पास में बचता है, तो बिजनेस एथिक्स फिर हम परसों कर देंगे, तो कहने का मंडे को कर लेंगे, और ये जो हम करेंगे कल। ठीक है, एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा वो छुट्टी पे हैं, वो बाद में आ पाएंगे, ठीक है ना, तो अभी उनका जो है ना ये नहीं है कि वो कब आ पाएंगे कब नहीं, उन्होंने लॉन्ग लीव पे हैं वो अभी। ठीक है, तो अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है कोई? एडमिशन के बारे में फिर मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है जो भी कोई एडमिशन के बगैर रह गया है बच्चा, तो वो 31 अगस्त लास्ट डेट है, वो भी लेट फीस के साथ में 1000 लेट फीस है। तो अभी आप कोई रह गए हों, या आपके पड़ोसी पड़ोसी हैं, या कोई भी आपके नॉन टू हैं, चाहे अपने स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं चाहे बाहर ले रहे हैं, तो 31 अगस्त तक जो है वो अपना एडमिशन जरूर करवा लें। उसके बाद में पूरे हरियाणा में कहीं पर एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। ठीक है जी, थैंक यू।